गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी, जो आपने कर ली होगी। अपना नेक्स्ट टॉपिक है गुणों में आवर्तिता। चेहरे पे स्माइल ले आइए, बिल्कुल इसके जैसे स्माइल, और कॉपी पेन किताब बुक्स वगैरह लेके बैठो मेरे साथ और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए गुणों में आवर्तिता क्या होती है। पहले मैं बात करता हूं इस गुण की, आवर्तिता की बाद में बात करूंगा। पहले मैं बात करता हूं गुण। गुण क्या होंगे? किसी वस्तु के दो गुण हो सकते हैं, या तो भौतिक गुण हो सकते हैं या रासायनिक गुण हो सकते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं, अभी क्या पढ़ रहे हैं? आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, मेंडलीव की तत्व पढ़ रहे हैं। तो तत्वों के गुणों में आवर्तिता, यानी तत्व के भौतिक गुण या रासायनिक गुण में आवर्तिता, मतलब उनमें क्या प्रभाव पड़ता है ना, वो देखिए। मेरे हिसाब से गुणों में आवर्तिता क्लियर हो गई। आपकी गुण माने कौन से? भौतिक गुण और रासायनिक गुणों के बारे में बात हो रही है, और किसके? तत्व के, क्योंकि अपन पढ़ क्या रहे हैं? परमाणु तत्व। आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी में जो अपन ने मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ी उसके अंदर बात कर रहे हैं, आधुनिक आवर्त सारणी वाली, जिसके अंदर 18 वर्ग थे, 7 क्षैतिज आवर्त थे। तो आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में अभी तक कोई बात नहीं हुई है, आवर्त सारणी की बात हो रही है। आवर्त सारणी में क्या होते हैं? तत्व होते हैं, और तत्व में क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुण कौन से? भौतिक और रासायनिक गुण। तत्वों के गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, क्रमिक परिवर्तन को ही गुणों में आवर्तिता कहा जाता है। यहां तक देखिए, सबसे पहले क्या कहा? आवर्त सारणी, ठीक है ना। आवर्त सारणी में क्या होते हैं? तत्व होते हैं। आवर्त सारणी में क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तत्व में क्या होते हैं? गुण होते हैं। गुण कौन से? भौतिक और रासायनिक। आवर्त सारणी में तत्व के गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक का मतलब क्रमशः, क्रमशः जो उनमें परिवर्तन आता है, स्टेप बाय स्टेप जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को क्या कहते हैं? गुणों में आवर्तिता कहते हैं। तथा गुणों को आवर्ती गुण कहा जाता है, और जो गुण परिवर्तन हो रहे हैं उन गुणों को क्या कहते हैं? आवर्ती गुण। आप क्वेश्चन लिखिए, गुणों में आवर्तिता को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, गुणों में आवर्तिता को परिभाषित कीजिए। तो क्या लिखोगे? आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन, क्रमिक का परिवर्तन, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। लिथियम में क्या आएंगे? लिथियम में 3 नंबर, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो इनमें ये क्रमशः चल रहा है। ये क्या चल रहा है? क्रम चल रहा है इनका, और क्रम चल रहा है। तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, बेरिलियम में कितने हैं? 4, बोरॉन में कितने होंगे? 5 है, यानी इसमें परमाणु का आकार, इसमें परमाणु का आकार 2, और ये लीजिए 8। तो ये जो क्रम चलता है, परमाणु आकार हो सकता है, परमाणु की त्रिज्या हो सकती है, संयोजकता हो सकती है। एक वर्ड आया संयोजकता, 9th क्लास में आपने पढ़ा है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन देना और ग्रहण करना, लेना और देना संयोजकता पर डिपेंड करता है। वो जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतने ग्रहण करता है, वही उसकी संयोजकता होती है। तो जो क्रमिक परिवर्तन होता है, आगे आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, इनके परमाणु आकार में वृद्धि होती है या परमाणु आकार में कमी होती है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। तो वो सब क्या हो रहे हैं? इनमें परिवर्तन आता है। हर एक तत्व में अलग अलग क्या आ रहे हैं? परिवर्तन आ रहे हैं। तो उन तत्वों के क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं गुणों में आवर्तिता कहते हैं। उस जो गुण होता है, जो परिवर्तन हो रहा है, उसको आवर्ती गुण कहते हैं। जरा देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका हो चुका है, गुणों में आवर्तिता को परिभाषित कीजिए। तो आप लिखोगे आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में इस क्रमिक परिवर्तन को गुणों में आवर्तिता कहते हैं, तथा गुणों को आवर्ती गुण कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, गुण कौन से? परमाणु त्रिज्या की बात हो रही है, अभी अपन पढ़ेंगे।
गलनांक हो रहा है, क्वथनांक हो रहा है, आयनन एंथैल्पी हो रही है, संयोजकता हो रही है आदि। आप आयनन एंथैल्पी और संयोजकता इन शब्दों के बारे में 9th में आपने पढ़ा है, इनकी परिभाषा पढ़ी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अगर आपको नहीं याद आए तो एक बार पीछे से बैकअप कॉपी वगैरह खोल के देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं देखोगे, रटोगे तो कुछ नहीं आएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या की, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही लिखिए आप, परमाणु त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन लिखिए, परमाणु त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। लिख दिया पहला क्वेश्चन। फिर एक और क्वेश्चन लिखो आप, परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो क्या लिखोगे आप? दो क्वेश्चन हो गए। अब दो क्वेश्चन का आंसर देखिए। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा दिया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए। परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे? परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन से नाभिक के मध्य की दूरी। कैसे? इधर देखिए, ये आपका क्या है? परमाणु है। ये क्या है? परमाणु। और ये क्या है आपका? नाभिक। क्या है आपका? नाभिक। मैं लिख देता हूं, नाभिक। ये हो गई आपकी कक्षा। ये क्या हो गई? कक्षाएं हो गई आपकी। देखिए, परमाणु के बाह्यतम कोश, परमाणु के बाह्यतम कक्षा, ये वाली कक्षा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु के बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी, इस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? परमाणु त्रिज्या। अपने को पता है वृत्त, ये आपका वृत्त हो गया एक, ये आपका नाभिक हो गया। ठीक है, ये क्या होती है? वृत्त से, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से परिधि तक खींची गई बिंदु, खींची गई रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है? एक तरह का यह बिंदु है, परिधि पर है, और ये नाभिक हो गया। तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा कुछ, ऐसा चित्र भी बना सकते हो और बनाना भी है। ठीक है, फिर देखिए, फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखाया था कि परमाणु त्रिज्या को किसमें मापा जाता है? तो ध्यान रखना, परमाणु त्रिज्या को पिकोमीटर में मापा जाता है। किसमें? पिकोमीटर, है ना। परमाणु, देखो, पे से परमाणु, पे से पिको, याद रह जाएगा। पिकोक, याद आ रहा है? मोर। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। अब थोड़ा और ध्यान से देखिएगा। अब जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन लिखिए कि आवर्त सारणी में, लिखिए आप, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर किधर जा रहे हैं? इसी तरह, इधर आधुनिक आवर्त सारणी है, ऐसी लिखी, ऐसी बनाई थी अपन आधुनिक सारणी। ऐसे बनाई थी, ये वाली आधुनिक आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। क्यों? बाएं से दाएं जाने पर, ये इधर आपका बायां भाग है, ये आपका दायां भाग है। ठीक है, बाएं से किधर जा रहे हैं? दाएं जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? परमाणु त्रिज्या का मान, यानी परमाणु त्रिज्या में क्या आ रही है? कमी आ रही है, उसका मान घट रहा है। क्यों? या फिर ऐसा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लिखिए इसी का, अथवा में क्वेश्चन देखना, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसी आवृत्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है।
प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाइए। प्रभावी नाभिकीय आवेश को समझाइए। आपके 3 क्वेश्चन हो गए। अब 3 क्वेश्चन का आंसर अपन देखते हैं। जरा देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में कमी आती है, क्यों आती है? बाएं से दाएं जाना है, बाएं से दाएं जाना है मतलब यहां आता है लिथियम, ठीक है ना, मैं लिथियम से ले लेता हूं, है ना। देखिए, सारणी खोल के बैठिएगा एक बार। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इतने काफी है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7। ठीक है, ये आपका बाएं से दाएं है ना, ये लीजिए, सारणी में आपका बायां भाग इधर हो गया, तो ये आपका दायां भाग हो गया। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर ये कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या आती है? कमी आती है, कमी आती है। तो इस कमी को अपने को बताना है, कमी क्यों आ रही है। तो वो देखिए, मैंने लिथियम का परमाणु बना दिया, ये आपका नाभिक हो गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, कितना है परमाणु क्रमांक? परमाणु क्रमांक कितना है? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। प्रोटॉन कितने होंगे? 3। ठीक है, ये प्रोटॉन हो गए, प्लस पहले कक्ष में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में कितने आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे। बेरिलियम का बना लो, ये तो हो गया आपका लिथियम का। क्या हो गया? लिथियम। अब बेरिलियम का बना लो। प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ये प्रोटॉन नाभिक हो गया, पहले कक्ष में कितने आ जाएंगे? 2, दूसरे कक्ष में कितने आ जाएंगे? 2, क्यों 2 2 4 हो गए। बोरॉन का बना लो, बोरॉन का बना लेते हैं। ये प्रोटॉन नाभिक हो गया, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 1 2 3। ठीक है, कार्बन का बना लो, ये आपका नाभिक, पहले कक्ष में 2, दूसरे में 1 2 3 4। ये हो गया आपका बेरिलियम, ये हो गया आपका बोरॉन, ये हो गया आपका कार्बन। अब नाइट्रोजन का भी आगे बना सकते हो। ठीक है, अपन से इतने में काम हो जाएगा। बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, अब इसका आंसर यहां से शुरू हो रहा है, मैंने आपको चित्र बना दिया है। ठीक है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, क्यों? देखिए, क्यों घटता है? क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक 3 4 5 6 7 बढ़ रहा है क्या भाई? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में क्या आती है? कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, अब क्या लिखोगे? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक के मान बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। देखो 3 4 5 6 7 बढ़ रहा है। दूसरी बात, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है। देखिए, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 3। इसमें प्रोटॉन की संख्या, बेरिलियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 4। बोरॉन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 5। और कार्बन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। वृद्धि हो रही है क्या? पहली बात, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। दूसरी बात, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखिए, लिथियम में प्रोटॉन 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5,
और कार्बन में 6। बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है, बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात दे रहा है आकर्षण बल बढ़ता है। अब जरा ध्यान से समझना, आकर्षण बल बढ़ता है। ये जो आपका नाभिक है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं, देखिएगा यहां बोर्ड पे देखिएगा, ये आपका नाभिक है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। नाभिक क्या कर रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस नाभिक को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नाभिक को अपनी ओर खींचता है। मतलब नाभिक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक पर आकर्षण बल लगाता है। 2 बातें हो गई। आपको बता रहा हूं, नाभिक इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगाता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक पर आकर्षण बल लगाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है ना? देखिए, आकर्षण बल का मान बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा वो समझिए। यहां पर है लिथियम, ठीक है, क्या है? लिथियम। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। अब प्रोटॉन की संख्या 3 है, यानी 3 प्रोटॉन मिलकर इस एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। मतलब इस एक कक्षा को खींचते हैं। किसको खींच रहे हैं? इस एक कक्षा को खींचते हैं। नाभिक इस कक्षा को क्या कर रहा है? अपनी ओर खींच रहा है। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कितने को खींच रहा है? 3 को खींच रहा है। ठीक है, अब देखिए, नेक्स्ट देखिए, कमी हुई ना, फिर आगे देखिए। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। कितनी हो जाएगी? 4। अब ये 4 जने मिलकर इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। खींच रहे हैं ना, कि नहीं खींच रहे? और ज्यादा पावर से खींचेंगे, है ना? फिर इधर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। 5 जने मिलके इसको खींचते हैं। फिर आगे जाओगे तो 6 जने मिलकर इसको खींचते हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षण लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेरी चीज आपको समझ आई होगी कि प्रोटॉन क्या करते हैं, नाभिक क्या कर रहा है? नाभिक में जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो नाभिक क्या करता है? इस बाह्यतम कक्षा को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इस नाभिक को अपनी ओर खींचता है, मतलब प्रतिकर्षण बल लगाता है। हो गया ना? तो क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ेगा। ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6। आकर्षण बल क्या हो रहा है? निरंतर बढ़ रहा है। आकर्षण बल निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। आप एक बार यूं समझिए, मान लो ये रस्साकसी का खेल है। क्या है ये? रस्साकसी का खेल मान लो। ठीक है, इधर प्रोटॉन की संख्या और इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यो समझ लो। ठीक है, इधर 3 प्रोटॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 3 जने क्या कर रहे हैं? इस रस्सी को इधर खींच रहे हैं, इस रस्सी को इधर खींच रहे हैं। ये अकेला बेचारा क्या करेगा? इसकी रस्सी इधर ही जाएगी। फिर इसने क्या किया? अपने साथी को बुलाया, इसने भी अपने साथी को बुला लिया। ये 2 हो गए, ये 4 हो गए। इसने अपने साथी को एक और को बुलाया, इसने अपने साथी को और बुला लिया। इनकी संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है ज्यादा। इनकी संख्या भी क्या हो रही है? बढ़ तो रही है, लेकिन नेगेटिव हो रहा है नहीं? मतलब ये क्या करेंगे? ज्यादा खींचेंगे। इनका बल कम होगा, इसका बल ज्यादा होगा, तो नाभिक का बल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो आकर्षण बल बढ़ता है। किसका? नाभिक का। नाभिक, पहले काम परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, दूसरा नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, तीसरा नाभिक में आकर्षण बल बढ़ेगा। 3 काम हो गया। फिर चौथा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। देखिए, नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है? नाभिक का मान बढ़ेगा, सीधी सी बात, ये याद रखो। नाभिक का आवेश क्या था? प्रोटॉन। तो हम नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। तो नाभिक का आवेश क्या हो गया? प्रोटॉन ही हो गया एक तरह से। तो प्रोटॉन का मान बढ़ेगा तो नाभिक का मान भी बढ़ेगा। प्रभावी माने प्रभाव, नाभिक का प्रभाव बढ़ता है
मतलब नाभिक में आकर्षण बल बढ़ता है, यही तो हम बोल रहे हैं कि नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है, खाली लैंग्वेज का फर्क है और कोई फर्क नहीं। पहला, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। दूसरा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। तीसरा, नाभिक में आकर्षण बल बढ़ेगा। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा। ठीक है, तब क्या होगा, परमाणु आकार में कमी आएगी, और परमाणु आकार में तो परमाणु त्रिज्या में भी क्या आएगी, कमी आएगी। परमाणु त्रिज्या में भी क्या आएगी, कमी आएगी। वापस देखिए क्या होगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो क्या होगा, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक में आकर्षण बल बढ़ेगा। नाभिक में आकर्षण बल बढ़ेगा तो प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा, और प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु आकार में क्या आएगी, कमी आएगी, और परमाणु आकार में कमी आएगी तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। अब ये भी बना सकते हो। फिर देखिए, अब बात करते हैं प्रभावी नाभिक के आवेश के मान की। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, ये कह रहा है बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है। यहाँ भी अपन ने क्या कहा था, प्रभावी नाभिक के आवेश का मान बढ़ता है, लेकिन ये प्रभावी नाभिक के आवेश है क्या, वो देखिए। इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिक के आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉन पर मतलब नाभिक क्या कर रहा है, इस पर बल लगा रहा है, अपनी ओर खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। नाभिक जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, उस आकर्षण बल को क्या कहा, प्रभावी नाभिक के आवेश कहा जाता है। देख सकते हो परिभाषा, इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, प्रभावी नाभिक के आवेश कहलाता है। और प्रभावी नाभिक के आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे और पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आवर्त सारणी में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ये वाला, आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, मतलब ऐसे पहले तो बाएं से दाएं गए थे, अब ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, क्यों। ठीक है, आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, परमाणु आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होता है। इसका जस्ट उल्टा हो गया है ना। सवाल का आंसर देखिए, पहली चीज, वर्ग में ऊपर से, देखो ये आपका एक ही वर्ग है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ेगा क्या, बिल्कुल बढ़ेगा। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, के का 19 है। ठीक है ना। अब देखिए, बाह्यतम कोश में वृद्धि होती है, भाई ये तो पता चल गया परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। बाह्यतम कोश में कितनी वृद्धि होती है वो देखिए। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो लिथियम का ये हो गया, ये तो हो गया पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें कितने हैं कोशों की संख्या, 1 2। ठीक है, सोडियम का ले लो, सोडियम का ले लेते हैं इधर, ये प्रोटॉन हो गया इसके अंदर, पहली कक्ष में 2, दूसरी कक्ष में 8 और तीसरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब कक्षा कितनी हो गई, 1 2 3, ये लीजिए 3 हो गई। के का ले लीजिए, पहले कक्ष में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 1, कक्षा कितनी हो गई, 1 2 3 4, ये लीजिए। पहली चीज, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, देखो 3 11 19 हो रही है। बाह्यतम कोश में वृद्धि हो रही है क्या, बाह्यतम कोश में लिथियम में 2 थी, फिर सोडियम में 3 हो गई, के में 4 हो गई। प्रभावी नाभिक के आवेश का मान कम होगा, मतलब नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ये देखिए, जैसे जैसे कोशों की संख्या बढ़ेगी नाभिक का आकर्षण बल कम होगा,
कोषों की संख्या नहीं बढ़ती है तो नाभिक के प्रभावी नाभिक के आवेश का मान में वृद्धि होगी, संख्या बढ़ती है तो नाभिक के आवेश के मान में क्या होगी, कमी होगी। ये हो गया। परमाणु आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है क्या?